परम नर्तन काशी धाम, सदा विराजत सतगुरु शोभाग्रह अभिराम। श्वेत सिंहासन जगमगे, नित आरती जहाँ होत। आपा भेंट चढ़ाए कर, पावे गुरु पद पूत। दया करो दाता प्रभु, बेटो ब्रह्म भवशूल। त्राहि त्राहि आरत हरन, सतगुरु सब सुख मूल। अगुण सगुण सत असत के, दुख सुख से कर पार। सहज रूप निज दीजिए, सहज सहज दाता। सहज नित्य सतरूप अज, अभिचल नित्यानंद। देहु दया कर परम गुरु, मेटि सकल दुख द्वंद। जो जन तुम्हारी शरण है, सबको करो निहाल। माया जनित उपाधि अरु, मेटि कल्पना काल। सर्वातीत और सर्वमय, कारण सर्व स्वरूप। मन वाणी बुद्धि से परे, अद्भुत अकह अनूप। नित्य सिद्ध ओंकार तुम, तुरीयातीत अनाम। अधिष्ठान सर्वस्व प्रभु, बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। मैं टेरत बारंबार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। मैं टेरत बारंबार। दूर मत मेरी दूर निकारो, दूर मत मेरी दूर निकारो। मुझे कर लो चरण आधारो, मोहे कर लो चरण आधारो। मोहि भवजल पार उतारो, मोहि भवजल पार उतारो। मेरी पड़ी नाव मझ धारो, मेरी पड़ी नाव मझ
मझधारो। तुम बिन अब कोई ना सहारो, तुम बिन अब कोई ना सहारो। अपना कर मुझे संभारो, अपना कर मुझे संभारो। मैं कपटी कुटिल तुम्हारो, मैं कपटी कुटिल तुम्हारो। तुम दाता पर अपारो, तुम दाता पर अपारो। मैं दीन दुखी अति भारो, मैं दीन दुखी अति भारो। जब चाहो तब निस्तारो, जब चाहो तब निस्तारो। मैं आरत करूं तुम्हारी, मैं आरत करूं तुम्हारी। तन मन धन तुम पर वारी, तन मन धन तुम पर वारी। अब मिला सहारा भारी, अब मिला सहारा भारी। मैं नीच अजान अनाड़ी, मैं नीच अजान अनाड़ी। घट भेद नाद समझाया, घट भेद नाद समझाया। मन बैरी स्वाद न पाया, मन बैरी स्वाद न पाया। दुख सुख में बहु भरमाया, दुख सुख में बहु भरमाया। जगमान बढ़ाई चाहा, जगमान बढ़ाई चाहा। उलटूं मैं इसको क्यों कर, उलटूं मैं इसको क्यों कर। बिन दया तुम्हारी सतगुरु, बिन दया तुम्हारी सतगुरु। अब खींचो राधा स्वामी मन को, अब खींचो राधा स्वामी मन को। मैं विनय सुनाऊं तुमको, मैं विनय सुनाऊं तुमको। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत बारंबार, मैं टेरत बारंबार, मैं टेरत बारंबार। आज मेरी बहिया मैं बसूं तुम्हारी छैया। गुरु कहो आज मेरी बहिया मैं बसूं
तुम्हारी छैया। कलमल सब मेरे दहिया, कलमल सब मेरे दहिया, मैं छोड़ी मन पर छैया, मैं छोड़ी मन पर छैया। फिर चलूं तुम्हारी रहिया, तुम बिन मेरा कोई न गुसैया। फिर चलूं तुम्हारी रहिया, तुम बिन मेरा कोई न गुसैया। उजड़ा घर तुम ही बसैया, उजड़ा घर तुम ही बसैया। दुख जन्म जन्म मैं सहिया, दुख जन्म जन्म मैं सहिया। अब करूं सोई तुम कहिया, मेटो जग भूल भुलैया। अब करूं सोई तुम कहिया, मेटो जग भूल भुलैया। कर मन से कूट छुड़ैया, कर मन से कूट छुड़ैया। शब्दारस सार पिलैया, शब्दारस सार पिलैया। मैं दुख सुख बहुतक सहिया, कुल लाज तजी नहीं जइया। मैं दुख सुख बहुतक सहिया, कुल लाज तजी नहीं जइया। इंद्री बस आन पड़ैया, इंद्री बस आन पड़ैया। भोगन में बहुत फसैया, भोगन में बहुत फसैया। ऐसी कोई कहन न कहिया, जैसी तुम बात सुनैया। ऐसी कोई कहन न कहिया, जैसी तुम बात सुनैया। गगना में सूरत चढ़ैया, गगना में सूरत चढ़ैया। मन माया दो पचैया, मन माया दो पचैया। सतपुरुष भेद बतलैया, चौथा पद अगम दिखैया। सतपुरुष भेद बतलैया, चौथा पद अगम दिखैया। नैया मेरी पार लगैया, नैया मेरी पार लगैया। फिर अलख अगम दरसैया, फिर अलख अगम दरसैया। राधा स्वामी चरण समैया, छिन छिन मैं लेऊं बलैया। राधा स्वामी चरण समैया, छिन छिन मैं लेऊं बलैया। गुरु कहो आज मेरी बहिया, मैं बसूं तुम्हारी छैया। गुरु कहो आज मेरी बहिया, मैं बसूं तुम्हारी छैया। कुछ समझ संग करो सतगुरु का,
सजन तुम सोच समझ संग करो सतगुरु का, रास्ता उनकी दया से खुलेगा धुर घर का, रास्ता उनकी दया से खुलेगा धुर घर का। सजन तुम सोच समझ संग करो सतगुरु का, सूरत का तीर नित चलाते रहो बारंबार, सूरत का तीर नित चलाते रहो बारंबार, बांध कर घट में निशाना अमर अगमपुर का, बांध कर घट में निशाना अमर अगमपुर का। सजन तुम सोच समझ उठाए चित्त रहो नित्य दुनियादारों से, उठाए चित्त रहो नित्य दुनियादारों से, रहो निज विरति को देते ठिकाना अंतर का, रहो निज विरति को देते ठिकाना अंतर का। सजन तुम सोच समझ दिल से करते रहो उपाय गुरु उपदेश अनुसार, दिल से करते रहो उपाय गुरु उपदेश अनुसार, छोड़ते पीछा जाब धीरे धीरे मरपुर का, छोड़ते पीछा जाब धीरे धीरे मरपुर का। सजन तुम सोच समझ कौन दुनिया रहे और मुख्य रहे परमारथ, कौन दुनिया रहे और मुख्य रहे परमारथ, नशा सचित में हरदम रहे गुरु और धुर का, नशा सचित में हरदम रहे गुरु और धुर का। सजन तुम सोच समझ सिवा गुरु के तजो चित्त से सभी का बल, सिवा गुरु के तजो चित्त से सभी का बल, भरोसा पूरा हर एक काम में रहे गुरु का, भरोसा पूरा हर एक काम में रहे गुरु का। सजन तुम सोच समझ हटाए मन से अपने रहो जगत की चिंता, हटाए मन से अपने रहो जगत की चिंता, गुरु के चरण पर पटक दो भार सब सिर का, गुरु के चरण पर पटक दो भार सब सिर का। सजन तुम सोच समझ जो हो सो मौज से हो, करो मत परवाह उसकी,
जो हो सो मौज से हो, करो मत परवाह उसकी, साधते रहो मन ऊपर से काम बाहर का, साधते रहो मन ऊपर से काम बाहर का, सजन तुम सोच समझ रहो जो रहनी तुम ऐसी, तो फिर दया देखो, रहो जो रहनी तुम ऐसी, तो फिर दया देखो, दिखाए राधा स्वामी, दिखाए धारा सिंधु प्रताप खेल अंतर का, दिखाए धारा सिंधु प्रताप खेल अंतर का, सजन तुम सोच समझ संग करो सतगुरु का, रास्ता उनकी दया से खुलेगा धुर घर का, रास्ता उनकी दया से खुलेगा धुर घर का।
गुरुप्रीत बढ़ी चितवन गुरुप्रीत बढ़ी चितवन सत बीच हरी चरण सत बीच हरी तेरी दृष्टि हरि दर्शन तेरी दृष्टि हरि दर्शन तब प्रेम बढ़ा छिन छिन तब प्रेम बढ़ा
हमारे गुरु पूरण दाता। सब दुख गंजन पातक भंजन रंजन ज्ञान विचार। सब दुख गंजन पातक भंजन रंजन ज्ञान विचार। सज्जन दुर्जन जो जन सज्जन दुर्जन जो जन आवे, एक ही दृष्टि निहाल हमारे गुरु पूरण दातार। हमारे गुरु पूरण दातार। अभयदान दीनन को दीने, अभयदान दीनन को दीने, इन्हें भव जल पार हमारे गुरु पूरण दातार। हमारे गुरु पूरण दातार। हमारे गुरु पूरण न्यारा रे, न्यारा रे। अंजन सकल पसारा रे भाई, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकारा, अंजन उत्पत्ति ओंकारा। अंजन मांगे सब विस्तारा, अंजन मांगे सब विस्तारा। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र। अंजन गोपी संग गोविंद रे भाई, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद। अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराना, अंजन विद्या पाठ पुराना।
न्यारा रे। अंजन पाती अंजन दे, अंजन पाती अंजन दे, अंजन की करें अंजन से, वंजन की करें अंजन से। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंती आवरे भाई। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। अंजन कहाँ कहाँ लग के अंजन कहाँ कहाँ लग के दान पुनी तप तीरथ जेता, दान पुनी तप तीरथ जेता। कहीं कबीर कोई बिरला जागे, कहीं कबीर कोई बिरला जागे। अंजन छाड़ अनंत ही धाव रे भाई। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। अंजन सकल पसारा रे भाई। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम। कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम।
संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। महादेव सदा जपत दिव्य राम नाम। महादेव सदा जपत दिव्य राम नाम। काशी मर्द मुक्त करत कहत राम नाम। काशी मर्द मुक्त करत कहत राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। संत जन हुए हैं, भारत के आध्यात्मिक इतिहास की एक विरल स्थिति रही है। संत निवृत्तिनाथ जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, सोपान देव जी महाराज, बहन मुक्ताबाई, विशोबा खेचर जी, उनकी कृपा प्राप्त नामदेव जी महाराज, अनेक बड़े ही उच्च स्तर के संत एक समय में यहाँ पर पुणे में हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने छोटी ही अवस्था में ज्ञानेश्वरी जैसा अनुपम गीता से संबंधित ज्ञान दिया। इस सब का संबंध पुणे की पावन धरती से है।
हुजूर महाराज जी समझाते हैं कि जो सिद्ध परंपरा है, क्योंकि गुरु तत्व एक है, वो सर्वोच्च तत्व है, सत्ता है। उसको हम कुछ भी कहें, सुप्रीम पावर, एटर्नल अवेयरनेस, या जिस भी नाम से पुकारें। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं कि माया ईश ना ईश्वर को जानता है, ना माया को जानता है, ना अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। वह है जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जिसकी लीला से जीव बंधन में आया है एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त, और जिसकी कृपा से जीव बंधन से मुक्त होता है वो माया का स्वामी शिव है, वही गुरु है। सारी सृष्टि उसी मालिक की है, परमात्मा की है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भाषा अलग, रीति रिवाज अलग, अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करके उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है और अपने अपने ढंग से उस परमात्मा को पुकारा है, उसके नाम दिए। बड़े महाराज जी, पूज्यपाद महाराज जी के पिताश्री, उनका सदैव कहना यही रहा है कि अपनी कहीं कोई सीमा मत बनाओ, अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि सारी दुनिया उसमें आ जाए। पूज्यपाद महाराज जी के पूर्वज सब ग्वालियर स्टेट आर्मी में कोई 150-200 वर्ष पूर्व से आपके दादाजी के दादाजी कर्नल थे, और उनके सुपुत्र जनरल घनश्याम सिंह साहब, कर्नल टीकाराम सिंह साहब, जनरल घनश्याम सिंह साहब, हुजूर महाराज जी के दादाजी भी फौज में रहे, और बड़े महाराज जी का जो विद्याध्ययन है वो ग्वालियर किले पर, उस समय सरदार्स स्कूल कहलाता था। वो सरदार किनको कहते थे? जो राज्य के मंत्री वर्ग के लोग थे। वहीं पर बड़े महाराज जी का विद्याध्ययन हुआ, जो वर्तमान में सिंधिया स्कूल कहलाता है। उनके जीवन की एक घटना है कि जब वो कोई 4ठी कक्षा के विद्यार्थी थे, हर शनिवार को एक बच्चों को बोलने के लिए विषय दिया जाता जिसमें वो अपने भाव व्यक्त कर सके, बाल सभा। एक बार विषय दिया गया कि अगर आपको अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता तो उस चिराग के जिन से क्या मांगते। अब ये पूर्व के संस्कार हैं, जन्मान जन्म के जो प्रकट होते हैं। उस छोटी बाल्यावस्था में 4ठी कक्षा के विद्यार्थी, उनके मुख से निकला कि उस अलाउद्दीन के चिराग के जिन से हम ये पूछते कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। अब ये प्रश्न मानव मन को सदैव से उद्वेलित करता रहा है, उसके अंदर उठता रहा है। वहाँ जितना अध्यापक वर्ग था, किसी बच्चे ने कहा महल मांगते, धन संपत्ति मांगते, हुजूर मालिक साहब ने ये शब्द कहे तो जितना अध्यापक वर्ग था वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। और खास करके प्राचार्य महोदय, फोरमैन साहब एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने शाम को अपनी कोठी पर, बंगले पर, वहीं पर आपको आमंत्रित किया। वहाँ कुछ पादरी महिलाएं भी थीं। उन्होंने पूछा कि आपको ऐसी बातें इस उम्र में, बाल्यावस्था में, सिखाता कौन है? तो उन्होंने कहा कि सिखाता कोई नहीं, मेरे हृदय में ही ऐसे विचार उठते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि ये 3 बातें बड़ी दुर्लभ हैं।
एक तो मनुष्यत्व यानी मानव शरीर की प्राप्ति, दूसरा मुमुक्षुत्व यानी मानव शरीर को प्राप्त करके अध्यात्म की जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है इत्यादि। और तीसरा महापुरुषों की शरण। ये तीनों बातें बड़ी दुर्लभ कही गई हैं और भगवान की विशेष कृपा के बिना मिलनी अत्यंत ही दुर्लभ है। तो हुजूर मालिक साहब ने कहा कि मेरे हृदय में ही ऐसे विचार उठते हैं। अपने आप को जानना, हमने चाहे जितनी बड़ी व्यवस्थाएं की हो, ऊंचा पद, धन, मान, प्रसिद्धि, लेकिन अपने आप को जान पाना ये सबसे कठिन है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए सनातन से अनेक आध्यात्मिक साधनाएं, योग के मार्ग आविष्कृत किए हैं, प्रकट किए हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो अष्टांग योग का विधान है वो, और इसी में सुरत शब्द योग जो हुजूर राधा स्वामी जी महाराज की परंपरा से वर्तमान में है। सनातन तो साधन से है। व्यास का राधा स्वामी सत्संग भी उसी से संबंध रखता है। पूज्यपाद महाराज जी का भी उस परंपरा से संबंध आता है। दूसरा शक्तिपात महायोग, शक्तिपात महायोग, इसके संबंध में महापुरुष समझाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति जिससे वो अपने आप को जीवित अनुभव करता है, वो बहिर्मुख रूप से सब में जागृत है, क्रियाशील है। और शक्ति की बहिर्मुख जागृति और क्रियाशीलता के कारण ही दुनिया से जुड़े हुए हमारे समस्त क्रियाकलाप होते हैं। संसार का अनुभव, संसार में कर्म, सांसारिक उपलब्धियां और वर्तमान में जितनी भी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति है वो मानव की अंतर शक्ति का जड़ पर प्रयोग का परिणाम है, जो बहिर्मुखी रूप से जागृत है, क्रियाशील। सद्गुरु कृपा से वही शक्ति अंतर्मुखी रूप में आत्मा की ओर, उसकी अनुभूति की दिशा में, आत्मबोध की दिशा में भी जागृत होती है, क्रियाशील होती है। इसको कुंडलनी जागृति कहकर के भी पुकारा गया है। वो शक्ति सद्गुरु कृपा से, उनकी कृपा शिव संकल्प है जो कभी मिथ्या नहीं होता। अंतर में आत्मा की ओर जागृत होती है, क्रियाशील होती है, तो वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानमयी है। साधन का सारा उत्तरदायित्व तो शक्ति संभाल लेती है। इस प्रकार से आध्यात्मिक साधना के या आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ने के एक तो ये मार्ग है कि जिसमें हम अपने मैं कर्ता के भाव से प्रयास पूर्वक कुछ करें, नाम जप करें, प्राणायाम का अभ्यास करें या किसी अन्य साधना और उपासना को करें, तो अपने प्रयास पूर्वक करना, इसको शास्त्रों में आणवोपाय कह करके पुकारा है। अणु जिस तरह से सूक्ष्म होता है, आवरणों के कारण से जीव की शक्तियाँ अत्यंत सीमित हो गई हैं और अपने आप को जानने की दिशा में आत्मानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में आगे बढ़ने में व्यक्ति अपना जो प्रयास करता है उसका फल बहुत धीरे धीरे लंबे समय में मुश्किल से प्राप्त होता है। दूसरा, सद्गुरु कृपा से शक्ति की अंतर्मुखी रूप में जागृति और क्रियाशीलता, इसको शाक्तोपाय कहा गया है। शक्ति उपाय करती है, यानी कि साधक साधन नहीं करता। साधक सद्गुरु कृपा से अंतर में जो शक्ति की जागृति और क्रियाशीलता हुई है, उसकी क्रियाशीलता का अनुभव करना, अवलोकन करना समर्पण युक्त भाव से,
तो वो शक्ति सब कुछ साधन कराती है। आवरणों को दूर करना प्रारंभ करती है। आवरण क्या है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म की क्रियमाण स्थिति कहलाती है, और हमारे अच्छे बुरे हल्के भारी कर्मों के कर्म चित्र अंतर में अंकित होते जाते हैं। कहाँ? तो संस्काराशय में, चित्त में। ये जो कर्म करते समय क्रियमाण स्थिति, जो कर्म अंतर में अंकित हो गए, जो इंप्रेशंस कायम हो गए, वो संचित कर्म। संचित कर्मों में से नया जीवन धारण करते समय कुछ कर्म लेकर हमारी प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध के कर्म चित्र हमारे वर्तमान स्थूल शरीर पर मस्तिष्क की रेखाओं, हाथ की रेखाओं, पैर की रेखाओं आदि के रूप में आगे हुए। और भी कई चिन्ह हैं जो इस विषय का ज्ञान रखते हैं, हस्तरेखा विशेषक इत्यादि। वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई कई बातों को बतलाते हैं। आध्यात्मिक साधना का संबंध मुख्य रूप से संचित कर्मों से है कि वो किसी तरह से साफ हो। संचित में से ही प्रारब्ध बना है, तो ये संचित कर्मों के कारण से ही मन में नाना प्रकार की इच्छाएं और वासनाएं पैदा होती हैं, और उनके कारण से हमारे चित्त में, चित्त वो दर्पण है, रिफ्लेक्टर है जिस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है, तो चित्त में लहरें उठती हैं। अगर कोई शांत जल का तालाब है और हम कोई कंकड़ या पत्थर फेंक दें तो क्या देखते हैं कि उसमें गोल गोल लहरें उठने लगती हैं। सरोवर में उठने वाली ये लहरें आवर्त कहलाती हैं, और चित्त में उठने वाली लहरें वृत्तियां कहलाती हैं। भाव, विचार, वृत्तियां, उनके अनुसार कर्म करने का संकल्प होता है। संकल्प के साथ जब कर्म करते हैं तो उसके संस्कार फिर से संचित होते हैं, नया संचित और प्रारब्ध बनता है, फिर वृत्तियां पैदा होती हैं। तो एक चक्र है जिसमें जीव फंसा हुआ है। अगर इसकी कोई भी एक कड़ी रुक जाए तो जीव इस बंधन से बाहर आ सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म के दर्शन को पकड़ा है कि किसी तरह से हम कर्म बंधन से बाहर आ जाएं तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर हो जाएंगे, काल माया की स्थिति से भी परे का अनुभव कर पाएंगे, अपने आत्मस्वरूप का बोध कर पाएंगे। शक्तिपात महायोग साधन में शक्ति अंतर में जागृत होकर इन पूर्व संचित कर्म संस्कारों की सफाई करने के निमित्त संस्कारों के आधार पर, सबके संस्कार अलग अलग हैं, और ये शक्ति जानती है कि किसको किस तरह कौन सी क्रियाएं करानी है। तो नाना प्रकार की क्रियाएं अपने अपने संस्कारों के अनुसार साधकों को होती हैं। उसमें हठयोग की क्रियाएं भी होती हैं, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं, नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं इत्यादि। मुख से कोई भाषा निकलना, कोई मंत्र निकलना, रोने का भाव होना, हंसने का भाव होना, ये स्थितियां भी प्रकट होती। ये वो क्रियाएं हैं जो दूसरों के देखने और सुनने में आती हैं, यानी स्थूल शरीर के स्तर पर होने वाली क्रियाएं। दूसरा, उससे भी सूक्ष्म स्तर पर अंतर में कोई अनुभूति या दर्शन इत्यादि, इसके बारे में दूसरों को पता नहीं पड़ता जब तक वो व्यक्ति स्वयं, साधक स्वयं न बताए। और तीसरा और भी स्तर है, उससे भी सूक्ष्म, जो साधक को भी पता नहीं पड़ता, और उसके अंदर एक रूपांतरण का कार्य, चित्त शुद्धि का कार्य चलता रहता है। जैसे हम बंद रेल के डब्बे में यात्रा कर रहे हैं, चारों तरफ से बंद है, उसमें कोई स्पंदन, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, तो हमको यही मालूम नहीं पड़ेगा कि हम अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी आध्यात्मिक साधना में सद्गुरु कृपा से होता है। वो कारण शरीर की क्रियाएं। तो इस तरह से शक्तिपात महायोग साधन में शक्ति नाना प्रकार की क्रियाओं को प्रकट करके पूर्व संचित कर्म संस्कारों या आवरणों की सफाई करती है। ये जो
पूज्यपाद महाराज जी की गुरु परंपरा में, वैसे तो सिद्ध सदगुरुओं की परंपरा गुरु तत्व एक होने के नाते से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, ऐसा महाराज जी समझाते हैं। तो इसमें अब से कोई 150-200 वर्ष पूर्व हुए जगन्नाथपुरी में स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज, वो शक्तिपात विद्या के आचार्य थे। वो जगन्नाथपुरी में चंदन तालाब के निकट एक कुटिया में निवास करते थे और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक स्थिति या चित्त स्थिति को दुनिया की नज़रों से इस तरह से छुपा करके रखा था कि उनकी आसपास की कुटियाओं में रहने वाले महात्मा लोग भी ये नहीं जानते थे कि वो किस आध्यात्मिक स्थिति के महापुरुष हैं। वो एक शक्तिपात महायोग विद्या के ज्ञाता थे और परम विरक्त थे। उन्होंने देखा कि जो लोग अपना आत्मकल्याण चाहते हैं उनको साधन का सहज और स्वाभाविक मार्ग प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो उनका हृदय द्रवित हुआ और उनके मन में संकल्प उठा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इसका लाभ, जो अपना आत्मकल्याण चाहते हैं, मुमुक्षु जीव हैं, उनको पहुंचा सके। तो पूर्वी बंगाल से, जो अब बांग्लादेश में है, जिला फरीदपुर से एक ब्राह्मण परिवार से काली किशोर नाम के एक युवा व्यक्ति उनकी सेवा में पहुंचे। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने कृपा की और वही आगे चलकर स्वामी नारायण देव तीर्थ जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए और शक्तिपात महायोग साधन के प्रवर्तक महापुरुष हुए। उनके माध्यम से लोगों को इस साधन का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। उस समय जब स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज से ये पूछा गया कि इस विद्या के ज्ञाता महापुरुष और कौन है, तो स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने कहा कि पूरे भारत में इस समय हम 5 लोग हैं, 5 लोग और हैं। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपके अतिरिक्त अन्य 5 महापुरुष कौन हैं, तो स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने कहा कि ये मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। जब वो दुनिया में अपने आप को प्रकट करना चाहेंगे तो दुनिया उनके बारे में जान सकेगी। ऐसे अन्य 5 महापुरुषों की जो शक्तिपात के आचार्य थे, क्या गुरु परंपरा रही, ये बात एक प्रकार से अज्ञात बनी हुई है। स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज की कृपा प्राप्त 2 जो उनके प्रमुख शिष्य हुए, एक बनारस में स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज और एक ऋषिकेश में श्रीमद योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज। योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज से बड़े महाराज जी को शक्तिपात महायोग साधन का लाभ प्राप्त हुआ। उनके एक बड़े गुरु भाई थे स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज, उनको शक्तिपात विज्ञानी जी महाराज से और संन्यास दीक्षा स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज बनारस वालों से प्राप्त हुई। स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज के एक शिष्य स्वामी लोकनाथ तीर्थ जी महाराज और उनके शिष्य गुलवणी जी महाराज, जिनका यहाँ पूना में आश्रम है, गुलवणी जी महाराज। तो इस तरह से महाराज जी की गुरु परंपरा का भी पुणे से संबंध है। ओम मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा।
प्यासी हर आत्मा उमितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना रे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है पहचाने गीत है कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है जन्मों के मीत है वो मितवारे क्या होगा कौन से सागर मिले कौन कोई जान नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना रे ताल मिले नदी के जल। क्षेत्रों में वो वाइब्रेशंस जो उनकी तपस्थली रही है वो कभी खत्म नहीं होते। ये शरीर की तो एक आयु रहती है, सबको नियमानुसार आना और जाना पड़ता है क्योंकि ये सब उसकी व्यवस्था है। कहे लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहान विधि का विधान है। लेकिन कभी भी हमारा क्षेत्र हिंदुस्तान और उसमें भी कुछ गिने चुने क्षेत्र से महाराष्ट्र है, गुजरात है, मालवा है और हमारा छोटा सा जगह मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई होते ही रहे हैं और उनकी कृपा सदैव मिलती रही है। अब कृपा तो मिलती रही है लेकिन कृपा ठहर सके उसके लिए पात्रता आवश्यक हो जाती है। अगर पात्रता है, तीव्र जिज्ञासा है तो निश्चित है कि हमें कहीं ना कहीं वो महापुरुष मिल जाएंगे। जब तक तीव्र जिज्ञासा नहीं होगी और वो भाव स्थिर नहीं होगा तब तक हम उस क्षेत्र से अनभिज्ञ होते हैं और वो वाइब्रेशंस हम कैच नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ तो अपने अंदर भी चाहिए और वो सच्ची कमाई और पूर्व के संस्कार जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया वो सब कुछ का प्रभाव पड़ता है। कई घर गृहस्थी में रहते हुए महापुरुष ने सब कुछ प्राप्त किया है। एक तो रामायण के बहुत बड़ा उदाहरण है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का, जिनके कि 100 पुत्र थे, गृहस्थ आश्रम में वो विद्यमान थे लेकिन ब्रह्म ऋषि थे। सब कुछ जानने के बाद भी अनभिज्ञ रहना ये बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो अगर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका प्रदर्शन करने की बहुत इच्छा होने लगती है और आजकल हमारे हिंदुस्तान में ये एक क्रम चला आ रहा है। किसी ने हमारे मन की बात बता दी तो हमने सोचा बहुत बड़े महात्मा हैं। किसी ने प्रश्न पूछने से पहले उत्तर हमें दे दिया लिख करके तो बहुत बड़े महात्मा हैं कि हमने तो उत्तर पहले ही लिख के रखा था और हम लग जाते हैं। लेकिन वास्तविक अध्यात्म
अपने अंतर जगत में चमत्कार दिखाता है, बाहर नहीं। बाहर मान प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन कभी कभी जब वो उचित समझते हैं, उनके प्रति समर्पित कोई साधक होता है, तो निश्चित है उसको बाहरी तौर पे भी वो कृपा बख्शिश कर देते हैं, लेकिन अपने को प्रकट नहीं करते, छिपा के रहते हैं। दुल्हन दास ने, दुल्हन यह मत गुप्त है, प्रकट न करो बखान, ऐसे राख छिपाए के ज्यों विधवा अवधान। ये आध्यात्मिक दौलत, परमार्थ दौलत ऐसे छिपा के रहना चाहिए। कभी किसी विधवा स्त्री को गर्भ रह जाए तो समाज से सबसे बच के रहती है, उस तरह से इस दौलत को वो सद्गुरु, ऐसे जो महापुरुष हैं जिनकी कृपा से लाभ मिलता है, वो छिपा के रखते हैं, बाहर से वो चीज़ प्रकट नहीं हो पाती। और जब समय आता है देवयोग से उनके परिजन उस चीज़ को अनुभव कर लेते हैं। उसी तरह से जो पात्र होते हैं उनके ऊपर उनकी शक्ति का प्रभाव पड़ता है और अंदर से अपने आप समर्पित होते चले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आ रहा है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हुए, एक बार वो भिक्षा को निकले तो एक किसी मकान पर जाकर उन्होंने खटखटाया, तो वहां से एक महिला निकल के आई। उन्होंने भिक्षा दी, वो भिक्षा लेकर के चले गए। दोबारा गए होंगे वहीं पर, तो उन्होंने प्रार्थना की, वो महिला ने, कि महाराज आप जब भी आते हैं, आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा उपदेश मुझे दें तो जीवन में मेरे काम आए और मैं उसको धारण करके जीवन अपना सफल कर सकूं। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तब कुछ ना कुछ अवश्य बताऊंगा। अगली बार कुछ वर्षों बाद फिर उनका जाना होता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसको या भिक्षा के लिए आवाज देते हैं। वो महिला बड़ी उत्सुकता पूर्व, प्रेम पूर्वक एकदम, उसने खीर बनाई थी, खीर लेकर के महाराज के लिए लेके आती है कि आज भिक्षा में खीर दो। खीर का कटोरा लेकर के आते हैं। महाराज ने अपना कमंडल जो था वो आगे कर दिया कि इसमें कर दो। महिला ने देखा कि कमंडल में तो बहुत कचरा भरा हुआ था, तो देख करके उसको लगा कि खीर इसमें डालेंगे तो वो तो खराब हो जाएगी सर। तो महिला कहने लगी, महाराज ये कमंडल मुझे दो, पहले मैं इसको साफ करके लाती हूँ, फिर आपको भिक्षा देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कमंडल लेकर के अंदर गई, उसको खूब अच्छी तरह साफ किया, फिर बाहर आई, महाराज को दे, उसमें खीर कर दी। अब फिर वही प्रश्न वो महिला ने कहा कि महाराज कुछ उपदेश आप देने वाले थे, लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो दे दिया। उन्होंने कहा कैसे दे दिया? कि जब मैं आया था तुम खीर बना के लाए थे, मैंने कमंडल आगे किया, तो तुमने क्या क्या पहले इसको सफाई करके मैं लाती हूँ, तब इसमें खीर खराब नहीं होगी। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं, हमारे मन आकाश पे जो छापे हैं, वो जब तक दूर नहीं होती हैं, पाक पवित्र हम नहीं हो पाते हैं, तब तक उनकी दया का हमें लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए पहले अंदर से नाम जप के द्वारा अपने आप को पात्र बना लो और समय आने पर उसकी कृपा हो जाएगी। महात्मा जी बड़े छोटे छोटे उदाहरण देकर के महापुरुष जो है अपने को शिक्षा दे देते हैं। कहा यहाँ तो सोए शौक से बिस्तरे कम ख्वाब पर, सफर भारी है सर पर, कुछ तो बिछोना चाहिए। और बिछोना है साधन, भजन बंदगी, नाम का सुमरण। उसी के माध्यम से हमें आगे चलने का मार्ग सद्गुरु प्रशस्त करते हैं, खोलते हैं। आजकल हमने देखा, हमें भी जाना पड़ता है कई बार, ये सामाजिक प्राणी हैं, घर गृहस्थी वाले भी हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि पूना में
हमारा सारा परिवार है, नाती पोती और नाती पोती। हाँ, नाती पोती अभी नहीं, पोती बाद में होंगे, नाती और हाँ मतलब नहीं तो नाती है, नहीं तो नाती, पता पूरा परिवार, दोनों बच्चे हैं, बहुएं हैं, सब कुछ है। कुछ ऐसा योग बना तो चूंकि हमारे पास समय कम रहता है तो हमें इन लोगों ने परमिशन दे दी कि आप वायु मार्ग से जाओ, हम थल मार्ग से जाएंगे। तो ये लोग गाड़ियों से आए, 3 दिन में पहुंचे पूना। लेकिन लगन थी कि पूना जाना है। खरे साहब का बहुत आग्रह रहा, ये शर्मा जी के बच्चे हैं, लालू हैं, इन सब का आग्रह का, हमने कहा चलो इस बार हो ही आता है। तो लगन से सब कुछ मिलता है। अगर ईश्वर के प्रति, महापुरुषों की कृपा के लिए अगर हमारे अंदर लगन है, जिज्ञासा है, तो महापुरुष भी मिले आएंगे और हमारा अपना लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा। तो वो कमाई बहुत आवश्यक है। परमार्थी कमाई से बड़ी कमाई कोई नहीं है। आज महाराष्ट्र क्षेत्र ले लें, मध्य प्रदेश है, कोई भी स्टेट ले लें, सब जगह बहुत धनाढ़ लोग हैं, एक से एक धनाढ़ लोग हैं, और वो सोचते हैं कि और मिले, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसकी कृपा और मिले, नहीं, धन और मिले। जो 10 20 50 भये सट, तेरी तो भूख कभी नहीं। अरब खरबन को राज कियो सट, तेरी तो भूख की आग लगी और बढ़ती है, तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, और उसी में हमारा जीवन चला जाता है और हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाते। तो हमें चाहिए कि असली कमाई करें कि यहाँ से जाने के बाद उसके चरणों में हमें जगह मिल जाए, ताकि हम इस आवागमन से निवृत्त हो सकें और जो ये दुख जो हमें प्राप्त होते हैं इनसे हम छूट सकें। इसकी बहुत आवश्यकता रहती है। आज आप सब लोगों को थोड़ा इंतजार तो करना पड़ा है। हमारी संस्कृति के हिसाब से कई बंधन रहते हैं, महिला वर्ग को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हम लोगों के लिए, पुरुषों के लिए सारे व्रत उनके हिस्से में कर दिए हैं। तो आज भी कुछ था बड़मावस वगैरह, तो लोग व्यस्त रहे थोड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ शुरू तो हो ही गया था सत्संग। और चूँकि मेरे ख्याल से 2 साल बाद आए हैं, 2 साल बाद आना हुआ है, और वो आने का भी कारण ये है, आप सबका प्रेम कहीं ना कहीं तो है, किसी कोने में हमारे लिए जगह है, वो खींच के ले आती है। जब वो है तो फिर निश्चित तौर पर उसकी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो सब लोग शामिल होते हैं उनके ऊपर उसका वरद हस्त सदैव बना रहे। राधा जी का एक उदाहरण ध्यान आता है। राधा जी भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और निरंतर उनकी सेवा, उनके ध्यान में ही लगी रहती थी। लेकिन राधा जी को बड़ा कष्ट होता था कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ भगवान कृष्ण का, लेकिन भगवान कृष्ण है कि बांसुरी नहीं छोड़ते। भगवान कृष्ण का ध्यान बांसुरी पे ही लगा रहता है, वो सदैव उसको अपने साथ रखते हैं। बहुत दिनों से ये चलता, तो एक दिन राधा जी को मौका मिल गया तो बांसुरी से उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि भगवान कृष्ण सदैव आपको अपने साथ रखते हैं। बांसुरी का नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं है मेरे अंदर। फिर भी जब ज़्यादा कहा तो बांसुरी ने उत्तर दिया, मेरे अंदर झांक करके देखो। राधा जी ने बांसुरी के अंदर झांक करके देखा, कहा अरे ये तो खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो बांसुरी उत्तर देती है, मेरे अंदर चूंकि कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो 3600 राग रागनियाँ निकलती हैं वह भगवान कृष्ण के द्वारा निकलती हैं। जब तक मेरे अंदर मैंपन है, जब तक मेरे अंदर अहंकार है, मैं कुछ हूँ, तब तक हम उसकी कृपा से वंचित हैं। जब वो खत्म हो जाता है, अहंकार का आवरण सबसे बड़ा आवरण है जीव और ईश्वर। जब वो समूचा उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो उसकी कृपा का अनुभव
हमें सहज में होने लगता है। हम लोगों को भी इसी की आवश्यकता है, क्योंकि मन की गति बहुत तीव्र है। मन जाने कहाँ कहाँ दौड़ जाता है। शरीर कहीं बैठा होता है, मन कई व्यवस्थाओं से जुड़ जाता है। तो हम बैठे नहीं हैं, केवल औपचारिकता मात्र वहाँ होते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब मन वहाँ नहीं होगा तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमें जब जिस कार्य को करें, अगर मन के साथ करते हैं, चाहे शिक्षा जगत का कार्य हो, चाहे राजनीति क्षेत्र का कार्य हो, या कोई भी क्षेत्र हम ले लें, उसमें अगर हमें कामयाबी हासिल करना है तो हमें लगन के साथ उसमें लगना पड़ता है, तन से मन से। धन तो बात की चीज़ है, जब उससे लगते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा से हमें वो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। एक पड़ाव पर हम चल रहे हैं। यहाँ भी खरे साहब कह रहे थे हम सब लोग सीनियर सिटीजन हैं, तो हमने कहा हम भी उसी में शामिल हैं, हम भी पीछे पीछे ही चल रहे हैं, पर उससे तो आगे हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, और वृद्ध बुजुर्ग तो है ही हैं, लेकिन सबकी आयु का एक मापदंड है जो उसके पास है। ना बच्चे को पता, ना युवा को पता, और ना वृद्ध को पता कि कब वो डोर खींच ले और हमें जाना पड़े। उससे पहले हमें चेत जाना चाहिए और अपना जीवन में ऐसी कमाई करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि वास्तविक अध्यात्म को हम जान सकें। बाहरी चमत्कारों से दूर हटके आंतरिक चमत्कार को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। जैसे कि कहा है, या घट भीतर सात समंदर, याही में नदी द्वारा, या घट भीतर काशी द्वारका, और याही में साहिब हमारा। लेकिन कोई नहीं मानता, सब ढूंढने जाते हैं कि वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, थक जाते हैं। कईयों को हमने देखा कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं, परिक्रमा वगैरह लगा करके आते हैं और जब 3 दिन आराम करते हैं कि चल भी नहीं पाते। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मिलते। कहने को जाता 84 कोस की परिक्रमा लगा के आए हैं हम, वो सब कैसे कष्ट तपस्या पढ़न लिखन से ढूंढत मूड अनारी है, उससे नहीं मिलता। अपने घर के कार्य करते हुए भी अगर अपनी तल्लीनता, अपना अंतर का हिसाब और अपन सुमरन निरंतर कर रहे हैं, तो कहीं ना जाते हुए भी वो हमारे नज़दीक है। तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, ये दिल की झांकी बाकी है। अगर दिल रूपी मंदिर मस्जिद में हमने उसको बिठा लिया तो वो हमसे दूर नहीं है, हम उससे दूर नहीं हैं, और उसका एक कवच तैयार हो जाता है। हम कहीं भी रहें, उसकी कृपा रूपी कवच हमारे साथ होता है, और हम दुनिया के कार्य करते हुए भी कई चीज़ों से बच करके सहज में नाम का सुमरण करते हुए उस तक पहुँचते हैं और अपनी छाप उसके चरणों में बना लेते हैं, उनकी नज़रों में बना लेते हैं। उसी की बहुत आवश्यकता है। आज चूँकि हम लोगों को तो नहीं, आप लोगों को विलम्ब बहुत हो गया होगा, और जो समय निर्धारित रहा है उससे थोड़ा सा तो विलम्ब हुआ ही है, लेकिन कल से हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपसे पहले ही आ जाएं। 11:30 बजे का टाइम रखा है कर इंशाल्लाह, तो कोशिश करेंगे कि उस समय तक हम आ ही जाएं। और यही सबसे है कि अपने पात्रता बढ़ाएं, नाम का सुमिरन निरंतर करें। रामायण में भी सहज कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। पर नाम उससे मिले जिसकी कृपा से वो नाम चैतन्य हो जाता है। और जब वो नाम चैतन्य सद्गुरु कृपा से जब हमें मिलेगा, चैतन्य होगा, तो निश्चित है कि उससे हमारी पात्रता बढ़ेगी और उसकी कृपा के हम पात्र बनेंगे। तो ऐसे कहीं ढूंढिए जहाँ विश्वास टिक जाए, जहाँ लगे कि यहाँ कुछ मिलेगा, वो अंदर से लगे तो निश्चित तौर पर वहाँ कुछ मिलेगा और हम सही मार्ग पे चल सकेंगे। ये तो आज शुरुआत है, आगे कोशिश करें, जिज्ञासा
बनाए तो निश्चित है उसकी कृपा से हमें कहीं ना कहीं कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला मिल ही जाएगा। ओम। पनघट पे मोरी भैया मरोड़ी, पनघट पे मोरी भैया मरोड़ी, मैं बोली तो में मटकी फोड़ी, भैया करूं करूं इनका मैं करूं, भैया करूं करूं इनका मैं करूं, माने न हो सुध बिसरा गया मोरी, ओ पारा बांसुरी वाला। चुप गयो फिर एक तान सुना के, चुप गयो फिर एक तान सुना के, गया गयो एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी, गोपाला बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर को नंद किशोर जो, माखन चोर को नंद किशोर कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, गोपाला बांसुरी वाला, गोपाला बांसुरी वाला। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम,
उजाला तेरा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत पे अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत पे अब तू संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत पे अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। गुरुदेव
ना
मधुर धुन आरती गाऊं, गाए गाए धुन मान समाऊं, गाए गाए धुन मान समाऊं। मनोम समाए अगामी, सुरत होए धुन मेरी जनामी। मनोम समाए अगामी, सुरत होए धुन मेरी जनामी। दोनों मिले हो एक ही रूपा, दोनों मिले हो एक ही रूपा। छल भरनी नहीं जाए अनूपा, छल भरनी नहीं जाए अनूपा। आरती जुगल रूप बंधु की, निज घर दस हो सत सिंधु की। आरती जुगल रूप बंधु की, निज घर दस हो सत सिंधु की। हम सब संग करे सुख पीड़ा, हम सब संग करे सुख पीड़ा। छुटी काल देश की पीड़ा, छुटी काल देश की पीड़ा। अमर अटल सुख माई समाई, हुई निहंग निहंग पिया पाई। अमर अटल सुख माई समाई, हुई निहंग निहंग पिया पाई। या गति को करे बढ़ाई, या गति को करे बढ़ाई। सुनर मुनि और ब्रह्म न जाई, सुनर मुनि और ब्रह्म न जाई। संत दया बिन नहीं ठिकाना, भटक रहे सब चारों खाना। संत दया बिन नहीं ठिकाना, भटक रहे सब चारों खाना। धारा से तो प्रताप गुरु पावे, धारा से तो प्रताप गुरु पावे। तब सूरत निज